बलूचिस्तान पर नज़र डालते हैं। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की जो हुक्मरान की जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसमें दो ग्रुप बन गए हैं और एक की सरबराही कर रहे हैं स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब और दूसरी की सरबराही कर रहे हैं वज़ीर आला जनाब जाम कमाल साहब, और इन दोनों में शदीद किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यहाँ तो बात हो रही थी कि जो नून लीग है उसमें ग्रुप बंदी है और उसके हवाले से बड़े इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी। अब इधर जो है ये पता चल रहा है कि आप लोगों में भी इख्तलाफात आ गए। ये क्या मामला हो रहा है और बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो स्टेबिलिटी के साथ काम क्यों नहीं कर पा रही है? जी, नून लीग के इख्तलाफात को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इख्तलाफात से उसका मवाजना नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि दो ग्रुप बन गए, एक के सरबराह जाम कमाल साहब है, दूसरे के कुद्दूस बजिंजो साहब हैं। तो मैं वजाहत करता चलूँ, दोनों कोई ग्रुप नहीं है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ही है और उसके जो सरबराह हैं वो जाम कमाल साहब हैं। और कुद्दूस बजिंजो साहब ने पिछले दिनों अपने मीडिया टॉक में भी कोई ऐसा उन्होंने गुफ्तगू नहीं किया कि जिससे यह अखज़ किया जा सके कि कोई सेवियर किस्म की ग्रीवेंसेस हैं या फिर कोई ग्रुप बंदी है या फिर कुद्दूस बजिंजो साहब किसी ग्रुप के सरबराह। उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। और उससे कबल भी जब भी हमारी इन दोस्तों के ग्रीवेंसेस सामने आए हैं, मैं मीडिया पे तवातुर के साथ एक ही बात कह रहा हूँ कि अंदरून खाना इख्तलाफात हैं। एक घर के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उसी किस्म की ये थोड़े से हमारे दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात इतने बढ़ गए कि वो तहरीक अदम एतमाद पर पहुंच गए। सेनेट सादिक संजरानी साहब अदम एतमाद तक जो है वो अपोजिशन उन्होंने सबमिट किया है। हमारे दोस्तों की किसी एक का भी अदम एतमाद की तहरीक पे सिग्नेचर नहीं है। उसमें जितने सिग्नेटरीज हैं वो उनका ताल्लुक अपोजिशन पीडीएम की जमातों से है, पीडीएम की जमातों से है, और उन्होंने ये फाइल किया है। और अपोजिशन की तहरीक लाना या इसको कामयाब करना या अपने नंबर पूरी करना वो अपोजिशन की जिम्मेदारी है, वो हमारे दोस्तों की जिम्मेदारी नहीं, और ना ही हमारे किसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो एग्रीव्ड दोस्त हैं किसी ने भी उनके साथ ना कोई ऐसी कमिटमेंट की है और ना ही सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे या कोई स्टेटमेंट ऐसा आपकी नज़रों से कथन भी नहीं गुजरा होगा जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के किसी एग्रीव्ड साथी ने इस तरफ इशारा दिया हो। शहवानी साहब, लेकिन होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाली सिचुएशन भी हमें माइंड में रखनी चाहिए। अब ये ना हो कि आप लोगों के कोई लोग जाके उनसे मिल लें या बाद में कोई बातचीत हो जाए आपस में। अभी तक तो आप कह रहे हैं आपके इल्म में भी नहीं है और किसी ने ऐसा उनको गारंटी भी नहीं दी है, लेकिन दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। इसी तरह हुकूमतें गिरती हैं। देखिए, हुकूमतें बनना, हुकूमतें गिरना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमल है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अदम एतमाद की मुकम्मल गुंजाइश है। आर्टिकल 136 जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों के खिलाफ अदम एतमाद का एक पूरा प्रोसीजर जो है इंश्राइंड है, इनेक्टेड है। और हम बिल्कुल कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये इख्तलाफात हैं किन चीज़ों के? वो काम के मामले पर है या एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है? हमारे साथी उसके साथ नहीं है जी, क्योंकि इश्यूज जो है वो कई सामने आ रहे हैं। काम के भी कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं, काम पर भी इख्तलाफात, और इश्यूज ये भी सामने आ रहे हैं कि उन तक एक्सेसिबिलिटी जो है वो लोगों की नहीं है जाम कमाल साहब तक। तो असल में प्रॉब्लम है क्या लोगों को जाम कमाल साहब से? देखिए, जाम कमाल साहब से आप भी मिले हैं, शिफा बीबी भी तशरीफ़ लाए थे आप लोग गवादर में जी। जिस तनदही के साथ टायरलेस होके बेलौस होके वो काम करते हैं, आपने खुद देखा कि गवादर को कितना उन्होंने डेवलप किया। और एक्सेसिबिलिटी आपने खुद देखा कि लोगों के साथ किस तरह वो मिलते थे। वो जरगे भी आपको याद होंगे, वो लोगों की मुलाकातें भी याद होंगी। तो एक्सेसिबिलिटी का तो इशू नहीं है। बाकी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, मैंने कहा कि घरों में भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है किसी हमारे एमपीए को, किसी मिनिस्टर को नागवार गुजरा हो, मिजाज में भी फ़र्क हो सकता है। तो ओवरऑल ये जनरलाइज्ड किस्म का जो है ये कोई गिला नहीं है, ये शिकवा नहीं है। क्योंकि हम जाम साहब से खुद भी मिले हैं, वो सियासतदान नहीं है रिवायती, बदेर मुलाकात में भी इशू हो सकता है, किसी की स्कीमात को बदेर इंप्लीमेंट होने में भी इशू हो सकता है।
जाम साहब से हमारी भी मुलाकात जब हुई तो हमारे माइंड में जो उनका परसेप्शन बना वो ये था कि वो रिवायती सियासतदान नहीं है, वो चालाकियां और वो उस किस्म की सियासत नहीं करते। ये तो कहीं वजह नहीं है कि उनको वो सियासत समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका अपना माइंड सेट उस तरह का नहीं है कि जिस तरह से बाकी लोग सियासत करते हैं, तो उनके साथ अब ये लोग सियासत कर रहे हैं सारी। देखिए जाम साहब, ये बात तो यकीनी है कि गुज़िश्ता अदवार में जितने वज़ीर आला गुजरे हैं उनसे उनका जो मिजाज है वो ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ है, काम की तरफ है, लेजिस्लेशन की तरफ है, और मुमकिन है कि उनका जो ये मिजाज है हमारे बाज़ जो साथी हैं वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा हो या कोई इशू आ रहा हो। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे ये ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये इतने गहरे इश्यूज हैं नहीं। इतने गहरे दो चीजें हैं जिन पर बात करना चाहेंगे। गहरे इश्यूज होते तो 3 सालों तक जाम कंटिन्यू नहीं करते। इसीलिए मैं आज भी यही गुजारिश करता हूँ कि मुझे पता है कि जो एग्रीव्ड दोस्त हैं उनके छोटे छोटे ग्रीवेंसेज हैं, और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब इस मिसालती अमल को लीड कर रहे हैं, पूरी रिकॉन्सिलिएशन कमेटी है वो इंगेज्ड है। हमारे दीगर जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो अपने इन दोस्तों से कुलीग्स के साथ इंगेज्ड हैं, तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। मैं नहीं समझता कि इस पे बहुत ज्यादा दो चीजें हैं जिस पर मैं जरा मुख्तसरन आपका कमेंट चाहूंगा। एक तो ये कि गवादर की जो मरीन ड्राइव है उस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो मुजस्मा था उस पर हमला किया गया, उसको तोड़फोड़ की गई, तो उसके हवाले से जो है वो क्या है, वो जिम्मेदारों का पता लग गया, उनकी गिरफ्तारी की क्या सूरत हाल है? देखिए बड़ा अफसोसनाक है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनके मुजस्मे के साथ दुश्मनी होना या उसको जो है बम से उड़ा देना। इसी तरह का एक वाक़या लाहौर में भी पेश आया। ये एक अजीब ट्रेंड है कि मुजस्मों को जो है आप उड़ाना शुरू कर देते हैं। अफसोसनाक है, काबिल मुज़म्मत है, और जो भी इसमें मुज़म्मत है और जो भी इसमें मुलविस होंगे वो कानून की गिरफ्त से यकीनन नहीं बच सकते। सही है। और दूसरे आपके हैं जी मंजूर अहमद साहब, वो कहते हैं हर लेजिस्लेटर के पास अपना जहाज होना चाहिए। आप लोगों इतनी मुल्क में गुर्बत है, तो इस पे आपका क्या टेक है सर? होना तो चाहिए, लेकिन ये कैसा मुतालबा है? ये सॉरी आवाज मुझे कम आ रही है, रिपीट कीजिएगा। मैंने शुरू में भी बताया था कि आवाज मुझे कम आ रही है। ये है वो खबर चल रही थी जी कि मंजूर अहमद साहब जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर, उनकी तरफ से ये डिमांड आई है, मतलब उनका मानना ये है कि हर लेजिस्लेटर के पास अपना एक जहाज होना चाहिए। हुकूमत की तरफ से दिया गया डिमांड तो अच्छी है, लेकिन क्या ये हो सकता है? हर एक लेजिस्लेचर के ये मेरे नज़रों से नहीं गुजरा, उनका एक करारदाद गुजरा मेरे नज़रों से कि उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट साहब के साथ जो है ना अपना जो है ना जेट होना चाहिए। तो मैं सिर्फ वजाहत करता चलूं कि हमने पिछले बजट में जो एमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनके लिए एयर बस का तजवीज़ हमने लाया था बलूचिस्तान असम्बली में। बजट में हमारी प्रपोजल थी कि एक हमारे पास एयर एम्बुलेंस होना चाहिए। अभी आप देखिए उमर शरीफ साहब जो अमेरिका उनको मुंतकिल होने कितने मुश्किलात उनको सामने आए, तो इस तरह हमने कहा कि बलूचिस्तान में एक एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। लेकिन हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने बड़ा इस पे इख्तिलाफ रखा और ये जो हमारी तजवीज़ थी हमने इसको विड्रा किया। तो एक एयर एम्बुलेंस जो आवाम की ज़रूरत है, पेशेंट्स की ज़रूरत है, एमरजेंसी की ज़रूरत है, उससे हमने विड्रा किया। कुछ ये कि हर एक लेजिस्लेचर के साथ जेट होनी चाहिए। मैं इसका बिल्कुल कथन एज ए इंडिविजुअल भी हिमायत नहीं करता, एज ए तर्जुमान भी हिमायत नहीं करता। हवाम पाकिस्तान के अवाम गरीब आवाम हैं, यहाँ पे आवाम के मसाइल अभी हल नहीं हुए। ये कोई इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर भी ऐसा मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक, हर लेजिस्लेटर वो अपने साथ जेट रख सकता है, लेकिन फिर भी वो सादगी इख्तियार करते हैं, साइकिलों पे जाते हैं। अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त आए कि हमारा जो मुल्क ये मुमकिन है कि उनका अपना पर्सनल कोई तजवीज़ हो। मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे लियाकत शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन